हेलो सजिटेरियस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए जुलाई मंथ के लिए लव एंड करियर रीडिंग करेंगे। पहले आपका लव लाइफ देखेंगे, बाद में करियर देखेंगे, तो एंड तक बने रहिएगा। ये एक जनरल रीडिंग है, एज गाइडलाइन लीजिएगा। जितना मैच हो रहा है, जो मैच नहीं हो रहा है उसे स्किप कर जाए, छोड़ दीजिएगा उसे। आप सिंगल हो, न्यू लव के लिए देखना चाहते हो, शादीशुदा हो या रिलेशनशिप में हो, सभी के लिए गाइडेंस है। जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी पर है उनके लिए भी गाइडेंस रहेगा, तो आप अपने एनर्जी के हिसाब से देखिएगा लेकिन, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे सजिटेरियस आपकी और आपके पार्टनर की फीलिंग्स भी देखेंगे, लेकिन यहाँ पर आपके ऊपर फोकस रहेगा, ठीक है। चलो, आपके लिए जुलाई मंथ कैसा रह सकता है। तो यहाँ पर आपके लव लाइफ से ही शुरुआत हो रही है, 2 ऑफ कप से स्टार्ट हो रहा है सब कुछ। तो चलो पहले लव लाइफ पर ही फोकस करते हैं। तो रीयूनियन, रोमांटिक यूनियन ये दिखाई दे रहा है। रोमांटिक मीटिंग आपकी हो सकती है, आपके पर्सन से कोई रोमांटिक डेट पे आप बाहर जाओ, ये पॉसिबिलिटी बहुत स्ट्रांग है। आपकी शादी हो रखी है ना हो रखी है, ठीक है, चाहे जो सिचुएशन है, लेकिन इन दिनों आपके दोनों के बीच में ना बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग लव बॉन्ड दिखाई दे रहा है। यहाँ पर वो डेवलप हो रहा है धीरे धीरे, या पहले से था तो अभी वो फिर से उसका यूँ कहो कि एक नयापन उसमें फील हो रहा है आपको, या फिर नए सिरे से फिर से डेवलप हो रहा है, ये चीज़ें रहेगी यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आप लोग है ना बिल्कुल पॉजिटिवली एक्शन मोड पर आओगे, लेकिन अभी भी कुछ चीज़ें हैं जो आपको रोके रख रही है। कुछ तो बातें हैं जो अभी भी क्लियर नहीं है, इसलिए आप रुके हो, ठीक है। अपने आप को लेकर है ना बहुत ज़्यादा आप प्रोटेक्टिव एनर्जी में जा सकते हो, ठीक है। अपने फाइनेंसेस को लेकर थोड़ा परेशान भी रह सकते हो। और दूसरी बात ऐसी है कि अपने पर्सन को लेकर पॉजिटिव एनर्जी में आप जा सकते हो, ठीक है। पॉजिटिव एनर्जीज खुद की आपको बहुत स्ट्रांग फील होगी और आपको समझ नहीं आएगा मैं ऐसा कैसे हो गया या हो गई, ठीक है। अब आप है ना थोड़ा रुक कर सोच विचार करने की भी सोचोगे कि मैं ऐसा नहीं था, फिर मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ या रही हूँ, ऐसे आपको लगेगा। मैस्कुलिन एनर्जी हाई रहेगी आप लोगों की, ठीक है। मेल हो तब भी वो तो रहेगी, पर फीमेल हो तब भी डिसीजन पावर रहेगी और बहुत पावरफुल फील करोगे। समझदार, एक ऑनेस्टी और मैच्योरिटी के साथ कोई डिसीजन की तरफ आगे बढ़ोगे। अब यूं ही डिसीजन नहीं लेना है, चाहे आपकी 30 उम्र कुछ भी हो, 30 हो, 40 हो, 50 हो, जो भी हो, लेकिन आपको पूरी मैच्योरिटी के साथ आगे बढ़ना है। अभी ये आपके दिमाग में बात बहुत स्ट्रांग रहने वाली है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्ड्स, द मून, एस ऑफ सॉर्ड्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। तो सेकेंड वीक जो आता है, जो जुलाई का सेकंड वीक जो है, वो आप है ना कहीं पर आगे बढ़ रहे हो। मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि ऑनेस्टी बहुत ज़रूरी है लाइफ में। तो किसी ऑनेस्ट पर्सन के एक तलाश में हो आप, तो कोई नए पर्सन की एंट्री आपकी लाइफ में हो रही है, तो आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उसका ऑनेस्ट होना, ठीक है। चाहे वो थोड़ा पैसा कम कमा ले, दिखने में एवरेज हो, वो ज़रूरी नहीं है। आपके लिए ज़रूरी है उसका ऑनेस्ट होना। 1 वुमन मैन या 1 मैन वुमन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पास्ट में जो रिश्ता था आपका, ब्रेकअप हुआ है, उसमें आपने जो धोखे खाए हैं या धोखा खाया है, उतना अभी अब बर्दाश्त करने के मूड में नहीं हो। लेकिन हाँ, अकेले ज़िंदगी भी तो नहीं काट सकते, किसी ना किसी की ज़रूरत तो होती है। तो आपने काफ़ी टाइम से अकेलापन गुजारा है, अकेलेपन में गुजारा है टाइम, और अभी भी आपकी हिम्मत नहीं हो रही है किसी रिश्ते में जाने की। फिर भी आप सोच रहे हो कि नहीं यार, मुझे किसी की ज़रूरत है, किसी पार्टनर की ज़रूरत है, और एक पॉजिटिव वे में अपने आप को रेडी करके आप आगे तो बढ़ रहे हो। लेकिन बस एक ही चीज़ आपसे, आप लोगों से एक्सपेक्ट करते हो, जो जिनसे भी मिलने जा रहे हो, अभी शादी के लिए मिल रहे हो या जैसे, तो बस ये ऑनेस्ट रहे मेरे साथ, इतना आपके दिमाग में रहेगी बात। 1 वुमन मैन, 1 मैन वुमन, यही तो लोग है ना, इतना सब कुछ बार बार आप कहोगे ना तो लोग आपका मजाक उड़ा सकते हैं, ये क्या लगा के रखा है। चाहे वो नए लोग हो, नए लोगों से मिल रहे हो, नए पर्सन से, नए प्रपोजल से मिल रहे हो, या फिर कोई ओल्ड लोग हो, जैसे कि आपके दोस्त लोग हो, कि आप दोस्तों से डिस्कस करोगे कि नहीं मुझे ऐसा पर्सन चाहिए, वैसा पर्सन चाहिए, तो वो बहुत बार तो आपकी बातों को हवा में उड़ा देंगे, या फिर बोलेंगे, अगर मेल है फीमेल है जो भी है, तो वो बोलेंगे कि नहीं ऐसा तो तेरे को तो दूसरे प्लेनेट पर ही जाना पड़ेगा, ऐसा तो कोई होता ही नहीं है, ऐसे, ठीक है। और कोई इल्यूजन है आपका जो हटने वाला है, आपको रोके रख रहा है, वो एक ऐसी बात है कि अभी वक्त नहीं आया है, इसलिए आप रुके हो किसी डिसीजंस के लिए, किसी पर्सन के लिए, या फिर कुछ भी अपना नेक्स्ट स्टेप लेने से पहले जो रुके हुए हो ना आप किसी तरह से, तो वो उसके लिए यही बात है कि कोई इल्यूजन था, वो हटा नहीं है अभी। तो एक इल्यूजन की एनर्जी से बाहर आ रहे हो आप अभी, एकदम सडनली उस एनर्जी से बाहर आ जाओगे। तो एक नई शुरुआत आपके लिए आ रही है, लेकिन आपके लिए ये नई शुरुआत है ना आपके इल्यूजन को तोड़ के आ रही है। कोई भी इल्यूजन यानी क्या होता है, भ्रम होता है, कोई वहम होता है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग, कोई गलत फहमी जो दिमाग में पाल के रखी है, ठीक है, किसी रिश्ते के लिए, किसी पर्सन के लिए, अपने आप के लिए, लोगों के लिए, तो उसमें से बाहर आओगे, ठीक है, ये बात रहेगी। फिर एक खुशियों भरा माहौल रहेगा। आप लोग किसी का कुछ फंक्शन अटेंड कर सकते हो रिलेटिव में, या फिर आपके खुद के एंगेजमेंट का फंक्शन हो सकता है, या इस सीज़न में वैसे शादियां तो होती नहीं है, पर समझो कोई करते होगे तो वैसे शादी का प्रपोजल, शादी का फंक्शन हो सकता है, ठीक है। जो सिंगल्स है या फिर जो रिलेशनशिप में पर शादी नहीं हुई है, तो आपकी शादी फिक्स हो सकती है। एक तरह से खुशियों का माहौल बना रहेगा। वीकेंड कहीं आप जा सकते हो एंजॉय करने के लिए दोस्तों के साथ, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ, ये हो सकता है 3rd वीक ऑफ जुलाई।
7-7 पोर्टल भी आ रहा है, तो 7-7 पोर्टल पर भी ये हो सकता है कि आपके सामने कुछ सच्चाई आ जाए, ठीक है। इमोशनली आप किसी से अटैच हो और वो पर्सन भी आपसे बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच है, ये बात आपको अगर पता नहीं थी तो वो पता लग सकती है, या तो फिर ये फुल मून के आसपास की एनर्जी हो किसी के लिए, ठीक है। पर 7-7 पोर्टल और फुल मून दोनों एनर्जीज आसपास ही है, 10 तारीख को फुल मून है। अब देखिए यहाँ पर पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ कप्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, थर्ड वीक में क्या हो रहा है, 6 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। तो यहाँ पर ऐसा है कि थर्ड वीक जो आता है ना, बहुत बड़े चेंजेस लेकर आएगा आपके सामने, मेंटल इमोशनल लेवल पे चेंजेस रहेंगे, किसी की सच्चाई आपके सामने आएगी, और कहीं पर ऐसा हो सकता है कि आपने ही उसको बिना सोचे समझे पहले का कुछ याद करके या फिर पहले के एक्सपीरियंसेस के वजह से थोड़ा भी उसने वैसा बिहेव किया, आपको लगा बस ये भी वैसा ही है या वैसी ही है, और आपने उसको सुना दिया, तो आपको बुरा भी लग सकता है। कहीं पर आपके किसी से लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, और जो आपके साथ लड़ाई झगड़े करे उसको खुद को बुरा लगेगा, ये बात भी है, क्योंकि आप तो बिल्कुल शांत हो जाओगे, ये कहीं की एनर्जी। तो कहीं पर ऐसा है कि आपको गिल्ट फील हो सकता है, तो ये वाइस वर्सा एनर्जी रहेगी, ठीक है। तो आपके पर्सन की भी बात करें यहाँ पर, तो उनको लगेगा कि अगर मैंने अभी इससे बात नहीं की, छोटी सी बात को और भड़का दिया, तो ये मेरे हाथ से चली जाएगी या चला जाएगा, ये नहीं रुकेंगी या रुकेगा, फिर मैं क्या करूँगा, फिर कैसे रहूँगा, ऐसे, क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लिए, उनके लाइफ में। देखिए यहाँ पर कोई शक आपके मन में आ सकता है, किसी डाउट को लेकर आप बहुत परेशान रह सकते हो कि ये मुझसे बात नहीं कर रहा है, कर रही है, हो सकता है इसके लाइफ में कोई तीसरे पर्सन की एंट्री हुई हो, ऐसा कुछ डाउट आपके दिमाग में रह सकता है। आप अपने पर्सन को स्पाई कर सकते हो, स्टॉक कर सकते हो, या फिर ये वाइस वर्सा एनर्जी हो कि वो भी ऐसा करे, लेकिन ये आपकी तरफ आया है कार्ड, आपकी बात की मैंने, पर ठीक है, किसी के पर्सन खुद आपको स्टॉक करे, आपकी तरफ ध्यान दे, ये हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर आपके लाइफ में सब कुछ बैलेंस होने का टाइम रहेगा, गिव एंड रिसीव बैलेंस होगा। आप ऐसे रिलेशनशिप में जाओगे, न्यू रिलेशनशिप में जो एंट्री हो रही है आपकी, नए पर्सन की एंट्री हो रही है आपके लाइफ में, तो उसमें सब कुछ बैलेंस रहेगा। या फिर पुराने रिश्ते में, शादीशुदा हो या रिलेशनशिप में हो या ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, है ना, तो वहाँ पर भी बैलेंस आता हुआ नजर आएगा। ट्विन फ्लेम जर्नी पर जो लोग हैं उनके लिए तो ऐसा है कि अगर आपके एनर्जीज बैलेंस है तो डेफिनेटली वहाँ पर बैलेंस रहेगा, ठीक है। लास्ट एंड द फाइनल वीक ऑफ जुलाई, 6 ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, ओके, 9 of Pentacles, 3 of Wands, and bottom of the deck is the High Priestess। तो आपकी ओवरऑल एनर्जी कुछ इस तरह से रहेगी, रियूनियन की एनर्जी रहेगी रिश्तों में, ठीक है। आप अपने आप में बैलेंस कर पाओगे, कोई सीक्रेट ओपन हो सकता है आपके सामने, अपनी इंट्यूशन पर भरोसा करोगे, ये सारी चीज़ें रहेगी, ठीक है। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं लास्ट एंड द फाइनल वीक में। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर है, तो आपको अपने पर्सन की बहुत याद आ सकती है, वो भी आपको बहुत मिस करेंगे, आपके साथ गुजारे हुए वो जो अच्छे पल थे वो उनको बहुत याद आ सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आप लोग है ना, ठान लोगे, चाहे जितना भी मैं खुश रहूँ या जितना भी मुझे अच्छा फील हो, लेकिन मैं वो लोगों के सामने नहीं, अपने आप में, अपने साथ, अपने खुद के साथ रहूँगा या रहूँगी। मैं जो भी अपनी फीलिंग्स है वो एक्सप्रेस ज़्यादा नहीं करूँगी या करूँगा, खुशियाँ भी मेरे को दूसरों के साथ शेयर नहीं करनी है, ऐसा एक आपके मन में रहेगा, ठीक है। आप सब कुछ है ना वेल प्लान्ड रखना चाहते हो अपने लाइफ में, किसी भी तरह की कोई रिस्क कभी नहीं चाह रहे हो अपने ज़िंदगी में। भले ही मैं स्लोली आगे बढ़ूँ, चाहे करियर की बात हो या रिश्ते की बात हो, लेकिन मुझे अभी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहिए और एक तरह से एक सिक्योर लाइफ चाहिए, फ्यूचर जो है सिक्योरिटी के साथ चाहिए। आप अपने फ्यूचर को लेकर बहुत पॉजिटिव सोचने लगोगे, लेकिन वही बात है, पूरे प्लानिंग के साथ आगे बढ़ोगे, पूरे सुलझे हुए पर्सन की तरह डिसीजंस लोगे, चाहे जो भी आपकी एज हो अभी, ठीक है। तो इस तरह से ओवरऑल ये मंथ आपके लिए रह सकता है। यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूँ, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, ठीक है। और मेजर अरकानाज में यहाँ पर है वर्गो एंड कैंसर, ठीक है। चूज लव, देखिए फाइनली आप लोग है ना अनकंडीशनल लव को चूज़ करोगे, मतलब ज़रूरी नहीं है उसी पर्सन से ही करना है और उसी को चूज़ करना है, वो भी करोगे, लेकिन आप मोस्टली आप है ना सेल्फ लव को चूज़ करोगे, अनकंडीशनल लव को चूज़ करोगे। एक पर्सन के पीछे क्या ही भागना है, उसको आना है तो आए, उसको नहीं आना है ना आए, उसकी मर्ज़ी है, हम किसी पर ज़ोर ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकते हैं। उसको वैल्यू समझेगी तो आएगा या आएगी, मैं अपने आप को क्यों परेशान करूँ या उसको क्यों फ़ोन करके या मैसेज करके परेशान करूँ, ऐसी एक फीलिंग आपको आती रहेगी, ठीक है। और आप ऐसा अक्सर समझोगे कि आपके पार्टनर आपके साथ ही तो है, वो कहाँ दूर है आपसे, ठीक है। तो इन दिनों आप उसको मैनिफेस्ट करोगे अपने पर्सन को अपने लाइफ में इस तरह से सोचकर, ये भी बात रहेगी। और जो भी आपके पास है ना उसके लिए आप ग्रैटिट्यूड वाली एनर्जी में रहोगे, उसको अप्रिशिएट करोगे, जो आज आपके पास है, जो खुशियाँ है, जो गुड हेल्थ है, जो सब कुछ अच्छा ही है, जो पीस ऑफ माइंड है ना, तो उसको आप अप्रिशिएट करो, वो सही रहेगा आपके लिए।
और विश्वास रखिए, आने वाला कल आपके लिए बहुत कुछ पॉजिटिव लेकर आ रहा है, बहुत सारी खुशियाँ लेकर आ रहे हैं, कुछ क्रिएटिव चीज़ें आपके सामने रहेगी, ये भी बात रहेगी। तो विश्वास होना चाहिए आपका खुद पर भी और यूनिवर्स पर भी। बी विलिंग टू एक्सप्रेस लव। तो कभी कभी ना हमें एक्सप्रेस करना पड़ता है क्या हम सोच रहे हैं, ठीक है। एक्सप्रेस लव टू रिसीव लव। आपको एक्सप्रेस करना पड़ेगा अपने लव को अपने पर्सन के सामने, अपने फीलिंग्स को, ताकि वो समझे और आपके लिए भी उनकी फीलिंग्स डेवलप हो, या वो अपनी फीलिंग्स भी आपको बताए। इंडिविजुअलिटी, बी वेरी ऑफ पॉजिटिव पार्टनर्स, मेंटेन योर इंडिविजुअलिटी। देखिए पॉजिटिव पार्टनर है अगर आपके, तो उनसे थोड़ा सा दूर रहने की ज़रूरत है, आपको थोड़े कॉशंस रखने की ज़रूरत है, नहीं तो आपके जो सेल्फ आपका फ्रीडम जो रहेगा ना वो नहीं रहेगा फिर। करिश्मा, लव फ्लोज टू यू, यू रेडिएट करिश्मा करिश्मा एंड चार्म। ओके, तो देखिए आपका टैलेंट जो है ना वो सब में मतलब क्या कहेंगे उसको, इन दिनों आपके टैलेंट की जो है ना चर्चाएं होगी, आपकी चर्चाएं होगी, लोग आपके इस कैरिज्मेटिक लुक की तरफ या एनर्जी की तरफ अट्रैक्ट होंगे, ये बात रहेगी। और आपके पर्सन कैसे छूटेंगे फिर। रिलैक्स, आप दोनों को ना थोड़ा सा एक मी टाइम की ज़रूरत है, मतलब आप दोनों के टाइम की ज़रूरत है थोड़ा सा, ठीक है। एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करोगे तो ऑटोमेटिकली सारी शिकायतें शिकवे दूर हो जाएंगे। अट्रैक्शन, आप है ना राइट पर्सन को अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो। इन दिनों कुछ लोग मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, तो हो सकता है आप सिंगल हो और कुछ सोच रहे हो कि मुझे ऐसा पर्सन चाहिए, ऐसी पर्सन चाहिए, तो वैसे लोग आपकी लाइफ में अट्रैक्ट हो सकते हैं। यूनिवर्स की तरफ से ये एनर्जी रहेगी यहाँ पर, ठीक है। इल्यूजन्स, तो इस तरह की एनर्जी आपके लाइफ में इन दिनों बन रही है, जो आप अट्रैक्ट कर रहे हो, जो मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपकी लाइफ में आ जाए। इल्यूजन्स, बी अवेयर ऑफ लव्स इल्यूजन्स, सी रियलिटी क्लियरली। देखिए किसी इल्यूजन में मत फंसो, किसी वहम में मत फंसना, ठीक है। कोई पर्सन बहुत अच्छे लग रहे हैं, कोई अट्रैक्ट हो रहे हैं आपके लिए, तो हाँ ये तो सही है, फिर इनको तो आना ही था, ऐसा मत सोचना, ठीक है। अगर वो सच में सही है तो वो आपको रियलाइज़ हो जाएगा, लेकिन किसी की मीठी बातों में मत आना, सोच समझ के फैसले लेना आपने। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा स्पिरिचुअल कार्ड्स लूँगी स्पिरिचुअलिटी के लिए। जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी पर है, स्पिरिचुअल बात पर है, उनके लिए गाइडेंस रहेगा और सभी के लिए गाइडेंस है, जनरल ही समझाती हूँ आपको। हॉल्स ऑफ एमेंटी इनिशिएशन, सीक्रेट्स रिवील्ड, ट्रेजर्स अनकवर्ड, इनिशिएशन। कुछ नई शुरुआतें यहाँ पर हो रही है, ठीक है। आप अपनी तरफ से कुछ इनिशिएट करो, ये भी हो सकता है। और आपके पास जो है ना आपका टैलेंट, आपका जो स्पिरिचुअल गिफ्ट है, उसके ऊपर से पर्दे हट सकते हैं, आपको समझ में आएगा रियलिटी, और कुछ सीक्रेट्स आपके सामने आएंगे, ठीक है। ये टाइम भी रहेगा। मेमोरीज ऑफ एटलांटिस, स्पिरिचुअल एक्सेलरेशन, प्रोग्रेस, टेक्नोलॉजी। तो अभी स्पिरिचुअलिटी में आप आगे बढ़ रहे हो, प्रोग्रेस की एनर्जी है, ठीक है। और टेक्नोलॉजी आपको सपोर्ट करेगी स्पिरिचुअलिटी में आगे जाने के लिए, ठीक है। तो अभी हम आपका करियर रीड करेंगे, बने रहिए। आपके करियर में क्या चेंजेस आए हैं, चलो देखते हैं। करियर के हिसाब से एंजल प्लीज गाइडेंस। तो करियर के लिए ऐसा रहेगा कि आपने कुछ मैनिफेस्ट किया था कि मुझे ऐसा जॉब चाहिए, ऐसा बिजनेस चाहिए, कि या फिर ऐसी प्लेस पर जाकर कुछ काम करना है मुझे, या फिर इस सिटी में जाना है, कंट्री में जाना है। तो ये सारी चीज़ें आपकी मैनिफेस्ट होते हुए नजर आएगी। आपके जो ड्रीम्स हैं अपने करियर को लेकर, वो पूरे होते हुए नजर आएंगे यहाँ पर, ठीक है। एक एक स्टेप्स आगे बढ़ोगे उसके तरफ। अब ज़रूरत है यहाँ पर कुछ आपके प्रोफेशनल रिश्ते जो हैं, तो उनसे फिर से एक बार कनेक्शन बनाने की ज़रूरत आपको यहाँ पर पड़ सकती है, ठीक है। आने वाला टाइम ये गेट्स आपके लिए ओपन करेगा, ठीक है। और जो भी है, पहले से आप बेहतर हो, पहले से डिफरेंट हो, ऐसे सामने वाले को महसूस होगा जब भी आपसे मिलेंगे, आपसे बात करेंगे। काफ़ी अरसे बाद आप किसी अपने एक्स कलीग से मिल सकते हो या एक्स बॉस से मिल सकते हो, ये भी बात रहेगी यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि नए अपॉर्चुनिटीज़ आपको ढूंढने हैं, तो कुछ पुराने लोगों से भी बात करनी पड़ सकती है, कहीं कहीं पर ये बात रहेगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आप नई शुरुआत के लिए रेडी हो जाओ, ठीक है। लव लाइफ की बात हो या फिर करियर की बात हो, नई शुरुआत तो नई शुरुआत होती है, उसके लिए खुद को पूरे दिल से ही रेडी करना पड़ता है। अब जो पास्ट के सेटबैक्स लगे थे या पास्ट में कुछ गलत अनुभव आपने लिए थे आपके जॉब में, तो उसको आप पीछे छोड़ दीजिए, उसको लेकर मत चलिए, उसको हील कर दो, हीलर से मिल लो, हील कर दो, या फिर खुद हील कर लो उसको, राइट एंड बर्न कर दो, लिखो उन बैड एक्सपीरियंसेस को जो ऑफिस में आए थे। ऑफिस पॉलिटिक्स से रिलेटेड हो सकते हैं या कुछ और भी, तो ऐसा करके थोड़ा साइड हो जाओ उसमें से, वो एनर्जी से। कम्युनिकेटिंग फ्रीली, कम्युनिकेशन अपना बिल्कुल फ्री रखो। कुछ भी बात है ना अपने मन में रख के फिर मैं बोलूँ कि नहीं बोलूँ, हिचकिचाहट में रहना, हेजिटेट होना किसी बात को कहने के लिए, ये चीज़ें नहीं चलेगी। बिल्कुल क्लियरली बात करनी चाहिए। और देखिए यहाँ पर लेटिंग गो, कुछ लोगों को है ना अपने ज़िंदगी से लेट गो कर ही देना पड़ता है, फिर वो पर्सनल लाइफ की बात हो या प्रोफेशनल लाइफ की बात हो,
और कुछ पास के एक्सपीरियंसेस हैं, कुछ है आपको याद आते हैं तो ट्रिगर होता है, तो उसको भी लेट गो कर देना चाहिए। देखिए यहाँ पर बहुत अच्छा बैलेंस आप अपने आप में बना लोगे, बहुत स्ट्रांग पर्सनालिटी करके आप अभी जाओगे, जब भी बाहर अभी जाओगे आप काफ़ी टाइम के बाद जॉब के लिए, बिज़नेस के लिए, तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग एक बैलेंस में पर्सनालिटी करके आप लोगों के नज़र में रहोगे और स्टेबिलिटी मेंटेन होगी आपके ओवरऑल करियर में। ये बात भी है, आप खुद स्टेबल रहोगे, सिक्योर रहोगे और बैलेंस होकर जब हम कोई भी काम करते हैं ना तो उसका पॉजिटिव रिजल्ट ही हमारे सामने रहता है। आप किंग हो चाहे क्वीन हो, लेकिन बहुत ही ज़्यादा ऑनेस्ट एंड ग्रेसफुल एनर्जी आपकी रहेगी कि लोग आपसे बात करने के पहले 2 बार सोचें, ये बात हो सकती है। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर आप इतना इंडिपेंडेंट बन जाओगे ना, आप सिर्फ जॉब के लिए किसी से पूछ सकते हो या फिर खुद ही ढूंढ लो और खुद ही चले जाओ। किसी की ज़रूरत नहीं है मुझे, क्योंकि किसी की ज़रूरत लेकर मैं करूँ क्या। हाँ, कोई हेल्प कर रहा है तो वो मैं गॉड का गिफ्ट समझ के ज़रूर एक्सेप्ट करूँगी या करूँगा, ऐसा रहेगा आपका। ठीक है, आपकी कोई विश है कि मुझे कहीं जाकर जॉब करना है, जो आप चाहते हो जिस तरह से, वो मैनिफेस्टेशन की एनर्जी यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो वो मैनिफेस्ट हो रहा है आपके लाइफ में। ठीक है, और जो भी खालीपन सा और जो भी थोड़ा सा एक इमोशनली वो वैक्यूम फील हो रहा है आपको, वो भर जाएगा अगर आप कहीं जाकर जॉब करोगे, ऐसे आपको लग रहा है अभी। ठीक है, तो कोई किसी बात के लिए जॉब के लिए जाना चाहता है या चाहती है, तो कोई अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए, तो ठीक है, अपने हिसाब से देखिए। आप स्लोली आगे बढ़ोगे, कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ सकती है। ठीक है, जो आपके करियर को पूरी चेंज करके रख देगी। ठीक है, बहुत अच्छा एक जॉब ऑफ़र आपकी तरफ आ सकता है या बिज़नेस का काम का ऑफ़र रह सकता है वो। देखिए आपको सही लगे तो आप आगे बढ़िए। ब्यूटी, थोड़ा सा आप है ना नेचुरल ब्यूटी की तरफ अट्रैक्शन अपना फील करोगे और थोड़ा रिलैक्सेशन के लिए भी कहीं घूम कर आ जाओ तो सही रहेगा। पैशन, अपना पैशन जो है उसको फॉलो करो, आपको जो पसंद है वो उसमें आप करियर बनाओ, सही रहेगा। डिसीजन, अगर डिसीजन ले पा रहे हो इजीली तो ठीक है, नहीं डिसीजन ले पा रहे हो तो थोड़ा रुक जाओ, कभी कभी डिसीजन नहीं लेना भी सही डिसीजन होता है। ठीक है, देखिए ज़रूरी नहीं है कि एक बार जो डिसीजन ले लिया उसको ही फॉलो करना है, आप कभी भी अपना डिसीजन चेंज कर सकते हो। तो डिसीजन रिलेटेड इश्यूज लग रहे हैं यहाँ पर। मूव, हो सकता है आप किसी प्लेस से ही मूव कर जाओ, किसी दूसरी प्लेस में जाना चाहो, ये भी पॉसिबिलिटी है। अपने हैप्पीनेस को चुनो, ना कि टेंशन को। ठीक है, लोग क्या कहेंगे, लोगों का काम है कहना, आपको पता है, तो ज़्यादा इसमें नहीं रहना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।